बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल हैरियत से होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज। स्पेन में अपने आप को लीगल करवाने के हवाले से 2 साल की बेस पे जो पेपर लेने हैं सो भी आपको बताएंगे कि किस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ सब हैरियत से होंगे। आज का कमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा और भी कमेंट्स हैं कि जब हमने स्पेन में 2 साल की बेस पे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेके और चाहे वो बिजनेस बेस पे, और क्या हम जब बिज़नेस की बेस पे अपना जमा करवाएंगे पेपर्स को, तो आया हम उस वक़्त से ही लीगली बिज़नेस करना या अपने आप को लीगल शो करना शुरू हो जाएंगे, या 2 साल के बाद जब हम डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर लेंगे अपने कार्ड जो है पहला। इसमें मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि आप इसकी बजाय 2 साल तो आपने रहना है वहाँ पे। 2 साल के बाद जब आपने पेपर लेने हैं ना, तो वो एकदम से नहीं मिलने। आपने या वर्क कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना है या आपने बिजनेस प्लान तैयार करके देना है, जिसे कोइंता प्रोपिया कहते हैं। और दूसरे को जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पेपर होते हैं उन्हें कोइंता अहेना कहती हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट जो है, अगर तो आपके 2 साल में अच्छे ताल्लुकात बन गए हैं किसी बंदे के साथ ही लीगल रहते हुए, काम करते हुए, उस बंदे ने कहा ठीक है जब तुम्हारे 2 साल पूरे होंगे मैं तुम्हें वर्क कॉन्ट्रैक्ट दूंगा। अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपसे अरेंज नहीं हो सकेगा तो फिर ये एक अलग चैप्टर है कि वो आपने कैसे अरेंज करना है। वो आपको भी पता है कि एक ब्लैक मार्केट है, उसमें बिकते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन दूसरी तरफ 10-15 हज़ार यूरो अगर आपके पास है तो आप एक बड़ा रीज़नेबल बिजनेस प्लान तैयार कर सकते हैं। 2 साल आपने कारोबार नहीं आप कर सकते उस 2 साल में। वो लीगली होगा या इलीगल? हाँ, वो जो 2 साल जब आपके पूरे हो जाते हैं अराइगो के, कि मैं 2 साल से स्पेन में रह रहा हूँ, मेरा पदरून मेरा एड्रेस 2 साल से चल रहा है, आपने जो आपको काम आता है उसके डिप्लोमा साथ लगाने हैं। अगर आपने दुकान डालनी है करियाने की तो 10वीं 12वीं की सनद लग जाएगी, काम चल जाएगा। आपने वकील से कहना है कि मुझे एक प्लान तैयार करके दे मेरी नेगोशियो का, बिजनेस का, कि मैंने एक शॉप ओपन करनी है या मैंने कोई भी काम करना है, मैं महीने का इतने पैसे कमा सकूंगा जो कि 1500-1600 यूरो पर मंथ एवरेज हो। वो पूरा बिजनेस प्लान तैयार करते हैं कि इस बंदे के पास इतने पैसे हैं। वो पूछेंगे ये कहाँ से लिए हैं। मैंने अपना बिजनेस प्लान पेपर पे बेस पे पेपर लिए थे 2013-14 में, और हमने जो प्लान तैयार किया था ना उसमें हमने लगाया था कि हम 3 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। हमें अयुदा मिलती थी उस वक्त, इलीगल बंदे को भी 22 वास्को में अयुदा मिलती थी। हमने उन पैसों में से जोड़ के रखे हैं, या आपको किसी बंदे ने उधार दिए हैं। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे अपने डॉक्यूमेंट नंबर पे लिख दिया था जी मैंने इस बंदे को पैसे दिए, जब ये कमाएगा तो मुझे वापस कर देगा, क्योंकि पैसों का लीगल होना बड़ा ज़रूरी है। ये नहीं है कि 10-15 हज़ार यूरो आप कैश कहीं से अरेंज, पूछना तो है ना कि ये आए कहाँ से, क्योंकि वो उसका प्रॉपर चैनल देखते हैं कि ये पैसे आए कहाँ से हैं। मेरे केस में या और भी दोस्तों के मैंने पेपर जमा करवाए थे उस वक्त, मुझे याद है अभी, अगर वो मेरी वीडियो वॉच करते हैं तो पॉसिबल है कि कमेंट कर दें। तो हमने ये बिजनेस प्लान किया था कि जिस बंदे के पास लीगल पेपर होते थे ना, वो लिख देता था जी मैंने इसको उधार पे पैसे दिए हैं 3000, 3500, 4000। सेम उसी तरह जो 10-15 हज़ार यूरो आप पाकिस्तान से मंगवा सकते हैं, बैंक ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो आपने बिजनेस प्लान तैयार करना है कि मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास इतना हुनर है, मेरे पास ये मैंने स्पेनिश कोर्स किया है, ये मेरी दुकान का किराया है। अच्छा, अब दुकान किराए पे ढूंढना डॉक्यूमेंट्स के बगैर बड़ा चैलेंज है। पहले चैलेंज उतनी देर तक है जितनी देर तक आप कोई काम स्टार्ट नहीं करते। जिस दिन आप तंबियां टोंगों के एंटर हो जाएंगे ना, हाँ, फिर वो आसानी लगती है। यार मैंने दुकान ढूंढी थी, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे दुकान का कंतरा तो लिया था। कुछ इलाके ऐसे होते हैं, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं है। डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए आपको फिर रिस्क लेना पड़ेगा। मसलन एक बात कि सारे आप जितने वो वकालत नहीं कर सकते, नहीं तो शॉप मिल गई, हाँ, उनको भी कोई हल बताए ना, शॉप इसीलिए मिली ना, साथ लेके जाए। मुझे चलो मुन्नो साथ ले लो, मेरी रोटी पानी मेरी आन जान से लैंग्वेज भी आती हो, गला दा गालड़ भी होवे, कोई सब कुछ होवे। यही बात मैं हमेशा से कहता हूँ कि 2 साल ज़ाया नहीं करने। मैंने 2 साल में इतनी लैंग्वेज सीख ली थी कि अल्लाह की कसम, हम एक गली से शुरू हुए थे, उस गली के एंड तक 10 दुकानें हमने देखी थी, सबको फ़ोन किए। अल्लाह पाक ने जब वसीला बनाना हो, और एक दुकान वाले ने कहा जी ठीक है, पासपोर्ट के ऊपर उसने हमारा दुकान का कंतरा तो कर दिया, ठीक है। तो हमें दुकान मिली, प्लान तैयार हुआ, दुकान हम खोल नहीं सकते लीगली, लेकिन दुकान हमारे नाम हो गई। वो प्लान में लगा के पेपर जमा करवाया एक्स्ट्रा एरिया में, 2 महीने में काम की फावोराबले।
जिस दिन फावराबले का लेटर आ गया वो जनाब, होता है कि हमने yes, सारा कुछ शॉपिंग हम करके कर लें। दुकान अपनी ओपनिंग करके स्टार्ट हो गई, पेपर भी मिल गए। अब ऑटोनोमो का कारोबार पेपर भी है, शुरू हो गया। आपका टैक्स भी 6 महीने 80 यूरो जाना है, अगले 6 महीने 130 यूरो जाना है, आप लीगली सिक्योर भी हो गए, आपके कार्ड भी रिन्यू हो जाने हैं, बच्चों ने भी आ जाना है। जो तो 10 लीगल तो बंदा फिर ही होगा ना जब आपको कार्ड पहले साल का मिलेगा। जब आपको तो पेपर जमा करवाने के बाद काम की इजाज़त मिलेगी। ठीक है। आप जितने बंदे स्पेन में रह रहे हैं, आपने किसी वकील से, किसी पाकिस्तानी बहुत से वकील हैं, उनसे पूछें कि मैंने अराइगो पोर क्वेंटा प्रोपिया लेनी है, मैं यहाँ पे नीचे लिख दूंगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि मेरे लिए ये आसान है या 10-15 हज़ार यूरो कॉन्ट्रैक्ट में दे के ज़ाया करवा देना वो आसान है। क्वेंटा अहेना का एक फ़ायदा है जो कॉन्ट्रैक्टो वाले पेपर हैं कि अगर साल काम करते हैं, साल के बाद काम छूट जाता है तो आपको कुछ पारो मिल जाती है। ऑटोनोमो में पारो नहीं मिलती कि आपको वो बारो भी नहीं है और वो जो युद्धा लगवा लेते हैं। ये वो देवदास वाली पारो नहीं है, ये वो पारो है कि आप अगर 1 साल काम कर रहे हैं, काम नहीं है तो 4 महीने आपको आपकी तनख्वाह का 70% हिस्सा मिलता है। तो बाकी ये चीज़ है कि बिजनेस प्लान में आप 2 साल इलीगल रहेंगे, 2 साल आप बिजनेस नहीं कर सकेंगे, लेकिन जैसे ही 2 साल पूरे होते हैं आपकी पदरून के मुताबिक जो 2 साल स्पेन में रहते हुए हो गए हैं, वकील के साथ पहले ही बात करें, अपने सारे पेपर इकट्ठे करें, क्वेंटा प्रोपिया जो है वो सारा डॉक्यूमेंट्स प्लान तैयार करें, पेपर सबमिट करवा दें, आपको अपना डॉक्यूमेंट्स भी मिल हाँ। जाएंगे और आपका अपना बिजनेस कारोबार business भी जो हो भी जाएगा। छोटा मोटा बिल्कुल, होगा वो बिल्कुल। भी स्टार्ट हो जाएगा। यार मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, मेरे जानने वाले इंडियन भाई हैं, उन्होंने ये कढ़ाई सिलाई, बटन टांगने हाँ वाला जी। पूरा कढ़ाई सिलाई का उन्होंने प्रोजेक्ट तैयार करवा के पेपर लिए थे, अपनी दुकान भी बना ली थी, कितना बिजी वो सारा दिन रहते पूरा थे। दिन सारे हाँ जी। रहते थे। ये आप मामूली कारोबार ना समझेंगे जो छोटे मोटे हमें नज़र आते हैं, दर्जी का, सुई सिलाई का या धागे का, जो भी जिस काबिल भी आप अपने आप को समझते हैं तो आपको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। बाकी सतारा भाजी मैं तारा सोच- ते तारा पाए जी। तारा भाजी ते प्यारा भाजी, मैं अक्सर इसको कहता था तारा भाजी। प्लान पता साडा की है, ए बूटा पुटिए ते नाल ही ले चलिए, और नेक्स्ट प्लान ये है तो- भी कि ਤੁਹਾਨੂੰ फुल वहाए जाएंगे। ये फूल दिखाए जाएंगे, देख लें क्या क्या नज़ारा है ब्यूटीफुल, और पॉसिबल है मैं सोच रहा हूँ कि है ना जनाब ए बूटे की गाची करिए। अपनी वेली लाइए हम जाके। छोटे से होते थे ना, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਬ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੰਬ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਉਹਦੀ ਗਾਚੀ ਕਰਨੀ, ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਅੰਬ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਖੋਹ ਲਿਆ, असां वो ਖੋਹ बड़ा ਲੈਣਾ। शौक होता था बच्चों को। वो ये बड़ा सारे शौक होता फ्लावर्स था। दिखाओ। ਤੇ ਬਾਕੀ ठीक है, हम भी बात दुआ में करने याद आए हुए रखिएगा। हैं तो ये फूल देख के हम भी साबित नहीं रह सके कि आपको भी दिखाएं। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलूंगा मैं आपको फिर कभी अगली वीडियो में। अल्लाह पाक आपके लिए हर वो आसानी करे जिसके आप मुतलाशी हैं। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ यू ऑल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।